तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और सिरसा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हड़ताल का असर इन सभी क्षेत्रों में ना के बराबर रहा। प्रशासन की ओर से पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि हरियाणा में आज 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, लेकिन इसके बावजूद कोई खास असर पूरे प्रदेश में देखने को नहीं मिला है। पानीपत, चरखी दादरी, भिवानी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में सुचारू रूप से यातायात सेवाएं यात्रियों को मिली। रोडवेज का कोई प्रभाव नहीं है। हमारी 100% बसों का संचालन हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो कर्मचारियों से अपील की थी कि वो जनता की सुविधा को देखते हुए इसमें चक्का जाम में भाग ना करे, सभी बसों का संचालन करें। और कर्मचारियों ने इस अपील का मान भी रखा, सभी बसों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा हमने माननीय डीसी साहब और माननीय एसपी साहब से भी अपील की थी कि वो हमें इसमें सपोर्ट करें, तो उनका पूरा सहयोग रहा और इसी की बदौलत अभी सभी बसों का संचालन हो रहा है। पूरे देश में 65 लाख जो मिड डे मील है वो पूरी स्ट्राइक पर है आज। और आज जो एक दिन की व्यवस्था सरकार करके देखे और उसमें कितना खर्च आता है, उतना ही खर्चा जो इनको मिड डे मील को मिल जाए तो क्यों करेंगे हड़ताल। ये काफी कमी है सरकार में। बिल्कुल नहीं है, बसें चल रही है, कोई टाइम मिस नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। करना पड़ रहा है ना चल रही, सुबह से बसें चल रही। नहीं सर, आज ज़्यादा कुछ देखने को सभी साधन सुचारू रूप से चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। सभी की तो नहीं, कुछ एक की तो है बंद, बाकी चल ही रही है। नहीं, जो हड़ताल का आह्वान किया था सभी ने पीसफुल जो प्रदर्शन का हमें भरोसा दिलाया था, वादा किया था, और लेकिन हमने एहतियात के तौर पर अपनी व्यवस्था पूरी कर ली थी और उनसे बातचीत भी की है। और जो ज्ञापन देंगे तो हम ज्ञापन लेंगे उनका, पीसफुल करके अपना अप्रोच करके जाएंगे, अपने चले जाएं। हमने अपनी व्यवस्था पूरी, स्टैंड पर भी ड्यूटी लगा दी थी और जो बसें नियमित रूप से चल रही थी हमारी वो चली हैं और अपने गंतव्य पर पहुंची है। ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिन है और आप देख सकते हैं कि जहां दावा किया गया था कि रोडवेज का चक्का जाम रहेगा और लोगों से गुहार भी की थी कि वो यहां न पहुंचे, लेकिन जीएम रोडवेज नवीन कुमार का कहना है कि कोई यहां हड़ताल का असर नहीं है, केवल एक चालक और 2 परिचालक ही हड़ताल पर हैं और वो हड़ताल पर गए हैं। लेकिन सभी कर्मचारी जो अपने ड्यूटियों पर पहुंच चुके हैं और स्मूथली यहाँ पर रूटों पर बसें जा रही हैं, किसी भी यात्री को कोई परेशानी यहाँ नजर नहीं आ रही है। वहीं ट्रेड यूनियन का आह्वान था कि चक्का जाम रहेगा, सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं चरखी दादरी में रोडवेज का देखा जाए तो यहाँ कोई असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और वही अगर मैं बात करूँ कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों का आह्वान है कि उनकी लंबित मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल का आह्वान एक सांकेतिक एक दिन का है, ये अनिश्चितकालीन के लिए भी कर सकते हैं। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे साथ महेंद्र सिंह है और पानीपत से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कई क्षेत्रों की तस्वीरें हमने दिखाई जहां हड़ताल का असर ना के बराबर था, क्या कुछ स्थिति है क्षेत्र में? भावना, देखिए जिस तरीके से ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो है तमाम जो है छोटी छोटी यूनियन थी, उन्होंने मिलकर जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जो है शामिल होने की घोषणा की थी। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप बसों की सेवाएं देखें, आम नॉर्मल जो है ट्रकों की सेवाएं देखें, तो वो कहीं भी कोई ऐसी बाधित नहीं हुई, कोई असर नहीं पड़ा इसको लेकर। और हमने इसको लेकर प्रशासन से भी बात की थी। पानीपत के जो पुलिस अधीक्षक हैं भूपेंद्र सिंह ने बताया था कि हमने तमाम इंतजाम किए हैं ताकि आम लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इसी को लेकर तमाम संगठनों ने एक ज्ञापन भी सौंपा है प्रशासन को, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जिस तरीके की संभावनाएं दर्शाई जा रही थी कि देशव्यापी राष्ट्रव्यापी बंद है और उसका असर पड़ेगा, तो वो असर कहीं देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। महेंद्र, करनाल में क्या कुछ स्थिति रही, क्या करनाल में असर देखने को मिला है? बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर आज जो हड़ताल बुलाई गई थी, इसका आंशिक असर जरूर देखने को मिला है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें जो मिड डे मील के कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, बिजली निगम के कर्मचारी हैं, वो मुख्य रूप से बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था है वो आज प्रभावित हुई है। इसके
अलावा शहरों में और नगर पालिकाओं में जो सफाई व्यवस्था थी वो भी कुछ हद तक प्रभावित हुई, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर थे। और जिस तरह से मुख्य रूप से 4 जो लेबर कोड केंद्र सरकार लेकर आ रही है, उनका विरोध सबसे ज्यादा जो है कर्मचारी संगठनों की तरफ से जताया गया है। हालांकि उनकी कुछ अन्य मांगे भी है, लेकिन जो 4 लेबर कोड सरकार लेकर आ रही है उनका विरोध सबसे ज्यादा आज जताने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और रोड मार्च उन्होंने सड़कों पर निकाला है और साथ साथ जो उनकी पुरानी मांगे हैं उसको लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई है कि सरकार उनकी पुरानी जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा करे। जी राम। बिल्कुल महेंद्र। जितेंद्र और महेंद्र, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में आज 10 ट्रेड यूनियन की हड़ताल। प्रदेश के कई जिलों में हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला। हड़ताल को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सरकार ने बस अड्डों पर धारा 163 लगाई। सरकार ने बिजली निगम में नो वर्क नो वेज नियम लागू किया है। तो यानी कई इंतजाम प्रशासन और सरकार की ओर से किए गए हैं। बता दें कि ट्रेड यूनियन अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल जारी है, लेकिन हरियाणा में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हरियाणा में आज 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर।